सो आई विल बी ऑनेस्ट टू यू ऑल, आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया फॉर सम रीजंस, बट कोई बात नहीं, अभी उस चीज़ को नहीं कर सकते, कल करूँगा। देखो कोई कोई चीज़ें आप कल पे टाल सकते हो, यू नो इट वेरी वेल कि वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, तो वो चीज़ मैं कल ट्राई करूँगा कि मैं कल जल्दी उठ जाऊँ। लेकिन आज जो मैं कर सकता हूँ वो ये है, वाटर इनटेक पूरा करना, क्रिएटिन इनटेक पूरा करना, स्टेप्स काउंट पूरा करना। आज मेरे को बहाना नहीं मिल सकता। कल मैंने बहाना बना दिया कि मैंने ये 15,000 वाला स्टेप सुबह को कर सकता था पर मैं नहीं किया, ठीक है। आज मेरे पास कोई बहाना नहीं है, कैसे भी करके आई नीड टू कंप्लीट दैट 15,000 स्टेप्स टुडे। अगर मान के चलो एक चीज़ आप मिस कर रहे हो ना, तो दूसरे चीज़ से उसको कंप्लीट कर लो, समझ में आ रहा है। अगर लाइक आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, लाइक आप नहीं उठ पाए सुबह को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई इट आउट कि आपके जो बाकी गोल्स है दिन के, वो एटलीस्ट आप पूरे करो। कि दिन में एक गोल ऑब्वियसली नहीं होता, पूरा दिन में आप सिर्फ ये गोल नहीं रख सकते कि सिर्फ जिम जाना है, ठीक है। जिम के साथ साथ थोड़ा खाना खाना है, थोड़ा सा वॉक पे जाना है, स्टेप्स कंप्लीट करना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करके खाना खाते हो तो इतना ही कैलोरीज इनटेक करना है। बहुत सारे गोल्स होते हैं छोटे छोटे से, उसमें से कुछ गोल्स आप पूरे कर सकते हो, लेकिन जो आप गोल्स पूरे नहीं कर सकते, जो छूट गए हैं, अगर आप वो आज के आज पूरे कर सकते हो तो कर लो। अगर वो आज के आज पूरे नहीं होते, लाइक सुबह भोर वापस नहीं आएगा, सुबह का 4 बजे वापस नहीं आएगा, तो वो आप नहीं पूरा कर सकते, वो आप कल पे टाल दो। आज कैसे भी करके मैं जल्दी सोने का ट्राई करता हूँ एंड कल उठूंगा, दैट्स इट। और अगर अब मैं आज जल्दी नहीं भी सो पाया ना, मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गया, अगर आज मैं जल्दी नहीं भी सो पाया ना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं कैसे भी करके कल 4-5 बजे उठूँ। मैं उठूँ ही उठूँ भाई, जल्दी भले ना सो लेकिन मैं उठूँ ज़रूर, क्योंकि उठना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान के चलो सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, वो एक ही दिन होगा, समझ लो कि कल मैं सुबह उठ रहा हूँ बहुत जल्दी, बट कल रात को मेरे को बहुत बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, क्योंकि सुबह से मैं उठा हुआ हूँ, पूरे दिन की थकान है। एंड मैं मेरा एक बहुत बॉडी का बहुत गंदा आदत है, अगर मैं दोपहर को सो जाता हूँ तो मेरे को रात को नींद नहीं आती जल्दी, तो लेकिन मैं दोपहर में भी नहीं सो रहा। इसी चक्कर में क्या हो जाएगा कि मेरा जो स्लीप साइकिल है, एक दिन इफेक्ट होने के बाद बाकी सब दिन वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं वो ट्राई करने वाला हूँ, रादर दैन फीलिंग सॉरी फॉर टुडे। वो मैं नहीं कर रहा, अभी जो बीत चुका है उस पर मेरा कोई हाथ नहीं है, बट हाँ कल मैं क्या कर सकता हूँ मैं वो सोच रहा हूँ एंड मैं वो करूँगा। इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग आउट, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, दैट्स इट। तो चलते हैं, अपना पहला ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को। सो आज का मेरा फर्स्ट मील है ये वाला, देख सकते हो चना है, वॉट सोक्ड चना, गुड़ एंड 1 बॉइल्ड एग, होल एग। दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। सो इट्स 11:15 राइट नाउ। अभी स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, 11:15 AM। धूप अच्छा खासा निकला हुआ है, स्टिल मैं स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी लगभग 1656 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं पहले से, एंड अभी मैं और कंप्लीट करूँगा, जस्ट बिकॉज कि सुबह मैं नहीं उठ पाया। आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी एक्सक्यूजेस कि आज मेरे को वो 10-15 हज़ार स्टेप्स का जो मेरा गोल है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। भाई जब मैंने गोल रखा है, मैं कैसे भी करके उसको कंप्लीट करूँगा, नो मैटर वॉट। हम अगर उस गोल को अवॉइड करेंगे तो वो गोल बाद में दिक्कत देगा। इसी चक्कर में जितना हो सके गोल्स को कंप्लीट करो। एक टाइप का ये खुद को पनिशमेंट दिया जा रहा है, खुद को पनिशमेंट इस मैनर में कि सुबह नहीं उठ पाया, वो भी मेरी ही गलती है कहीं ना कहीं। अपना गलती समझो ताकि बॉडी सही रिएक्ट करे, कल को कोई रीज़न ना बने सुबह ना उठने का। एक टाइप का पनिशमेंट होता ही है भाई, जब आप गलती करते हो तो कोई और आपको पनिशमेंट देता है। सेम खुद को पनिश किया करो ताकि वो गलती आप दोबारा ना करो। मेरे को जल्दी नींद नहीं आ रही थी, अभी क्या, अभी मैं उठाऊँ, अब मैं रात को आज सोऊंगा और मैं कुछ भी करके कल 5:30 बजे उठ जाऊंगा, 4:30 बजे मैं आराम से उठ जाऊंगा। उठने के बाद सबसे पहला मेरा गोल होगा आधा स्टेप्स कंप्लीट कर लेने का, राउंड अबाउट 5,000 to 7,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेने का। अभी देखते हैं कितना स्टेप्स कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर घर जाएंगे, अपना सेकंड मील लेंगे। सेकंड मील लेने के बाद हम लोग जाएंगे जिम। हम दोपहर को जिम जाना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि दोपहर के टाइम पे जिम में कोई नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं, दैट्स इट। आई एम ऑल अलोन ओवर देयर। एंड उसमें क्या होता है कि गाना वाना बजता नहीं है, एंड डोंट हैव दैट कूल माइक की जो बैकग्राउंड म्यूजिक को एकदम ही हटा दे, जो मेरा वॉइस को एकदम रिकग्नाइज करे। ऐसा कोई माइक नहीं है, अभी नॉर्मल माइक है तो वो गाना भी सेंसर कर लेता है, जिसके चक्कर में अगर मैं गाना के साथ साथ वीडियो डाल दूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इसी चक्कर में हम वेट कर रहे हैं, अपग्रेड करें अपने माइक को, बहुत जल्दी अपग्रेड करें। आई एम सीइंग इनटू इट। बाकी अब हम लोग स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को जिम में। तो अभी हम लोग फाइनली जिम आ गए हैं। जिम आके मैंने क्रिएटिन 3 ग्राम इसमें डिजोल्व कर लिया है। क्रिएटिन है इसमें कितना, इट्स 300 ml ऑफ वाटर एंड उसके साथ 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। तो ये अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अभी हमने आफ्टर दैट ओवरनाइट सोक चना एंड गुड़ एंड 1 होल एग के बाद हमने 2 रोटी एंड 1 आलू की भाजी बनाई थी मम्मी ने,
उसको कंज्यूम किया है, अभी हम इसको पिएंगे। ये पीने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट। अच्छे से स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, चाहे आप कोई भी मूवमेंट लगा रहे हो, हाइपरट्रोफी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डिपेंड्स अपॉन यू। मूवमेंट आपको लगाना है, सो यू शुड सिक्योर योरसेल्फ फर्स्ट। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी के साथ आप अपना जो भी अपना अगर ब्लड फ्लो बढ़वा सकते हैं तो उससे एक इनिशियल पुश मिलता है हम लोग को, तो बॉडी अच्छा रिएक्ट करता है। बट अगर हम लोग ब्लड फ्लो चालू नहीं करते हैं, डायरेक्टली अगर घुस जाते हैं, बहुत केसेस ऐसे बनते हैं कि अच्छे स्ट्रेचिंग ना करने के कारण मसल इंजरी आता है। सबसे पहला सेशन होगा हम लोग का डंबल प्रेस का, क्योंकि एज इफ हम लोग के जिम में कोई डेडिकेटेड ऐसे मशीन नहीं है, फ्लाइज एंड क्रॉसफिट को छोड़ के, तो हम लोग डंबल से ही करते हैं। डंबल से हम लोग करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। ओके, एक इंक्लाइन डंबल प्रेस होगा। आज का जो मेरा मेन गोल होगा, डिसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मूवमेंट कंट्रोल्ड हो। अगर मैं डिसेंट्रिक मूवमेंट ला रहा हूं तो वो अच्छे कंट्रोल में आना चाहिए, एंड अगर मैं इसेंट्रिकली उसको पुश कर रहा हूं तो वो पुश हो सकता है स्पीड में हो, बट वो इसेंट्रिक मूवमेंट भी कंट्रोल होना चाहिए। मेरा मेन गोल वो होगा कि इसेंट्रिक वाला भी कंट्रोल हो एंड जो डिसेंट्रिक मैं नीचे लेके आ रहा हूं वो भी कंट्रोल रहे। चलो, इजी रेप्स। One more. No. एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज, मुझे आज की पंप, मुझे आज का रैप बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। लिटरली इंक्लाइन डंबल प्रेस आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। ये जो इंक्लाइन डंबल प्रेस जो टर्म है ना, मेरे को इस चीज़ से कभी नफरत थी। शायद ये रीजंस है कि मेरा जो अपर चेस्ट है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, बट कोई इसको काउंटर कर सकता है कि सिर्फ इंक्लाइन डंबल प्रेस मारने से ही आपकी चेस्ट ग्रो नहीं करती, आपको ओवरऑल चेस्ट पे फोकस करना पड़ता है। एक दो मशीन्स से कुछ नहीं होता। यू हैव टू फोकस ऑन योर रेपिटेशंस, क्वालिटी रेपिटेशंस, सो दैट यू कैन डेवलप दैट स्टिमुलस इन योर मसल्स, जिससे आपका ओवरऑल फिजिक ग्रो करता है। एज इफ आई एम इन अ ग्रोइंग स्टेज, दिस इज नॉट एन इशू फॉर मी। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम इन अ लर्निंग फेज स्टिल। होप सो आज आई एम नॉट हैविंग दैट बेस्ट फिजिक, but one day I'll achieve that average physique at least, because there is nothing so called best. If you have reached that average physique in your life, means you are taking steps and you are following the discipline you wanted in your life. So discipline and patience mix करके अगर आप रखोगे तो you can see better results as compared to normal जो कोई भी इंसान कर रहा है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है ना। 2 वीक 3 वीक 4 वीक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 महीने आप उसको जिम में देखोगे, फ्रॉम 3rd वीक ही विल गो बैक, ही विल डू समथिंग एल्स। वो बोलेगा कि भाई दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, बट लिटरली फॉर टाइम बीइंग आई एम एंजॉइंग माई प्रोसेस एंड आई होप दिस प्रोसेस will give me the best results, not today
not tomorrow, but yep, I really feel कि I will keep trying because of that one day which will make these all things better at the end. एंड मैंने देखा है बहुत जन इस टेक्निकल टर्म को सो कॉल्ड प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. टेक्निक इज एवरीथिंग जो आप टाइम के साथ डेवलप करते हो. इफ यू आर डूइंग पावर लिफ्टिंग, जैसे मैं पहले करता था, अगर इंस्टाग्राम पे आप मेरे हो तो वो नोटिस करना, मैं पहले बैक रोल करके एंड मेरा जो चेस्ट है वो आगे की तरफ लीन होके मैं स्क्वाट्स डेडलिफ्ट करता था विदाउट एनी मैसिव आर्क. मैं बेंच प्रेस किया करता था. माई ट्रेजेक्टरी पार्ट, दैट लैंडिंग ऑफ बार्बल ऑन माई चेस्ट वॉज नॉट गुड. ये सब धीरे धीरे करके मैंने इवेंचुअली टाइम के साथ अपने अंदर डेवलप किया है. If you need to develop your techniques, then please do, because developing your techniques are the only thing that will help you out in your future. If you can't develop your technique, I'm sorry buddy, you will get injured. Because अगर आप एक सही टेक्निक से कुछ कुछ चीज परफॉर्म नहीं करते ना, तो इंजरीज आना कंफर्म है. मसल इम्बैलेंस भी हो सकता है, लाइक यू आर पुशिंग मोर फ्रॉम योर राइट साइड रादर देन योर लेफ्ट साइड. तो हो सकता है आपका लेफ्ट वाला चेस्ट आपके राइट वाले चेस्ट से ज्यादा मैच ना करे, वो इम्बैलेंस रहे. ट्राई इट आउट कि जितना हो सके उतना टेक्निक्स पे ध्यान दो रादर देन फोकसिंग ऑन मोर वर्कआउट्स, लाइक मोर वर्कआउट रूटीन्स. देखो वर्कआउट वही है, जब आप अभी जैसे बिगिनर हो तो आपको लग रहा है 5 वर्कआउट करने से आई विल डेवलप अ फिजिक. दिन का एक दिन में लाइक एक मसल पे अगर आप 5 वर्कआउट्स इंट्रोड्यूस करोगे तो ही यू विल डेवलप योर फिजिक. बट जब धीरे धीरे आप ग्रो करोगे ना, तो आपको फील होगा कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट. a good quality exercise will help you out to build your physique. So focus and learn and research about that one quality exercise and master that technique. That will be enough for you. One more, one more. Chalo, one more, one more. Last, last. यार, I'm achieving failure, यार. That's it. This is what you want. आप powerlifting में you feel like, please, I don't want to achieve failure. But bodybuilding is all about achieving failures. मसल को टॉर्चर करना, मसल को तोड़ना is the main thing for bodybuilding. One more, easy. One more, last, 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 last. Come on, do this. तो अभी जब हम लोग शोल्डर प्रेस लगा रहे थे तो नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जो लास्ट के 2 सेट्स थे वो लिटरली फेलियर वाला पार्ट था भाई. मतलब उठा रहा हूँ एंड माई हैंड्स वर लिटरली शेकिंग ऑफ. फेलियर्स आर वेरी वेरी हेक्टिक बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी रिस्की. हाथ जो शेक कर रहा है प्रोबेबली चांसेस है कि ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन रिसेंट वेट अगर आप ले रहे हो जो आप हैंडल कर सकते हो तो इट्स नॉट रिस्की. बट अगर आप एक हैवी वेट ले रहे हो, लाइक मैंने कभी 30-35 अटैम्प्ट नहीं किया है शोल्डर प्रेस पे. अगर मैं 30-35 अटैम्प्ट करूँ, सेम जो शेक हुआ है मेरा हाथ, सेम मेरा हाथ अगर शेक करे तो पॉसिबिलिटीज़ है ट्विस्ट एंड टर्न का. अगर हम ये कर रहे हैं तो प्लीज़ दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो. वी हैव टू टेक डिसेंट वेट्स. वी आर नॉट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वी आर हियर टू डेवलप अ फिजिक विथ हाइपरट्रोफी पार्ट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But if you are doing hypertrophy, you should take decent amount of weights so that you can complete the reps, not to get injured.
one more. Oh no, shit. चलो, one more. 1, 2, 3, one more. 4. Oh, this thing. अभी तक जितने भी वर्कआउट्स हुए हैं उनमें मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ मेरे के अंदर कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट अभी भी मेरे अंदर से गया नहीं है। जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा रेपिटेशन वर्क ज़्यादा नहीं आ रहा है, माई बॉडी इज इनिशियली पुशिंग एंड टेकिंग लेग ड्राइव्स फॉर दैट। जब मैं अपना लास्ट सेट कर रहा था ना डंबल प्रेस का, इंक्लाइन डंबल प्रेस का, एंड उसके बाद ओवरहेड प्रेस का, OHP का, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं अगर 3 रेपिटेशन निकाल सकता हूँ, उसमें मेरे को अगर और 3 जोड़ने हैं तो मेरा लेग ड्राइव ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जा रहा है। तो अभी भी मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट है, रीजन वाइज कि मैं अभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। थोड़े बहुत जो मैं पावर लिफ्टिंग के वर्कआउट्स कर रहा हूँ उसके चक्कर में, मतलब जो मैं पावर लिफ्टिंग प्रॉपर कर रहा हूँ SBD, उसके चक्कर में मेरा जो लेग ड्राइव है, लेग ड्राइव वाला पार्ट अभी भी मेरे अंदर है, विच इज अ गुड साइन। बट एट द सेम टाइम लेग ड्राइव हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, दैट वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग द रेप्स, मेक श्योर कि आप उसको अच्छे मैनर में परफॉर्म करो। ऐसा नहीं कि अगर आप ज़्यादा एग्रेसिवली परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपको इंजरी दे दे। ये मैंने नोटिस किया लिटरली यार, लेकिन ठीक है, वो अच्छा है। नाउ माई स्टमक इज फीलिंग रियली एम्टी टाइप्स। भूख लग रही है बहुत, बट वही है, अभी तक वर्कआउट कंप्लीट किया नहीं है। कंप्लीट करने के बाद घर जाएंगे, जो मील बना होगा वो कंज्यूम करूँगा, एंड स्टेप्स भी आज कंप्लीट करने हैं तो वो भी कंप्लीट करूँगा। आज हर गोल कंप्लीट होगा। अभी तक जो मैंने 4 लीटर का आप लोगों को गोल बताया था, 4 लीटर पानी का, उसमें से हमने 3 लीटर पानी पी लिया है अभी, और 1 लीटर बच रहा है। वो कंप्लीट करने के बाद ट्राई करूंगा मैं 5 लीटर कर लूँ आज ही। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, बट ट्राई ज़रूर करूंगा। अभी नहीं। वन मोर, एक और, एक और, एक और। ओह, आई कैन फील दिस बर्न यार, बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा है मसल्स। बट ये बर्न अच्छा है। बर्न आउट योर मसल्स यार, ब्रेक आउट योर मसल्स, ब्रेक देम। शोल्डर अच्छा पंप लिया आज। सेपरेशंस दिख रहे हैं, जो कि सही चीज़ है इनिशियल टाइम पे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग, एंड उसमें ये सेपरेशंस दिखना इज़ नॉट दैट इजी। आर्म्स भी बड़े दिख रहे हैं भाई। व्हाट अबाउट चेस्ट? ओह माय गॉड, चेस्ट वाज द वीकेस्ट मसल्स, एंड जो ऐसे विजिबल होता नहीं है मेरा जल्दी, बट आई एम सीइंग कि इट्स गेटिंग विजिबल नाउ। आर्म्स तो हैं ही भाई बड़े आर्म्स आर गुड, बट हाँ, चेस्ट इज लुकिंग बिग, बिग इनफ। कंटिन्यूसली जब बॉडी बिल्डिंग को करते करते आई फील लाइक 3-4 वीक पार हो जाएंगे एंड आई विल गेट मास इन माई बॉडी, तो ये सेपरेशन और क्लियर हो जाएगा। जो मिडिल चेस्ट बॉडी फैट जब कटेगा तो जॉ लाइन और क्लियर हो जाएगा जॉ लाइन इज नेसेसरी फॉर टुडेज जनरेशन, या आई फील लाइक।
ये झूठ था। चलो लेट्स रैप अप एंड गो होम। सो अभी स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए निकले हैं और स्टेशन के पास अपने एरिया में स्टेशन है। एंड देखो 15,000 स्टेप्स बोलने के लिए कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यू हैव टू वर्क फॉर दैट पार्ट। एंड इफ़ यू वर्क कंसिस्टेंटली तो देखना स्टेप्स काउंट करना इज़ नॉट अ ब्रेड एंड बटर वाला पार्ट। अगर आप कंटिन्यूसली ये चीज़ कर रहे हो तो इट विल हेल्प यू आउट, बट अगर आप एक दिन के लिए छोड़ते हो ना तो देखना आपको फिर वो रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखेंगे। तो ट्राई करो जितना हो सके उतना ये स्टेप्स काउंट वाला पार्ट को कंप्लीट करने का, क्योंकि ये सो कॉल्ड बड़ा हेल्प करता है आपको जब आपका मसल बॉडी बिल्डिंग में फैट लॉस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड बहुत एक मिथ है कि भाई ज़्यादा हेक्टिकली आपको चलना नहीं चाहिए। भाई चलना चाहिए, कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यू नीड टू वॉक ईच एंड एवरी डे सो दैट आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन रहे, एंड आपका कार्डियो स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे। कार्डियो मतलब हार्ट हेल्थ से इतना रिलेटेड स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन रहे। तो ट्राई करो जितना हो सके उतना वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने का। एंड हाँ, एक स्टेप का गोल रख लो, लाइक मेरा 15,000 स्टेप्स है। अब आपको अगर ज़्यादा पुश करना है तो 20,000 कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था 7,000 से एंड नाउ आई एम करेंटली डूइंग 15,000 स्टेप्स ईच एंड एवरी डे। आई एम ट्राइंग टू डू लाइक यस्टरडे आई डिड अप्रॉक्सीमेटली 12,000 स्टेप्स एंड अभी 15,000 का गोल कंप्लीट करना है। अभी मैंने देखा है 7,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। अभी और देखते हैं कितना पुश कर सकते हैं। पुश क्या करना है भाई, बस चलना है। So yep, that's it. So done with the steps, water and creatine intake for the day. अब मिलते हैं आप लोगों को कल। Stay tuned. Bye bye.